आपकी तबशीर हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रुदनात आमीन। वाइज मीन स्मान के खालिक और मालिक, इब्राहिम, ज़हाक और याकूब के खुदा, मेरे खुदा, खुदावंद खुदा, हज़रत बाप के खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो रात भर की हिफाजत और निगहबानी के लिए और इस खूबसूरत दिन के लिए। इस दिन को खुदावंद खुदा ने मुक़द्दस ठहराया और उसे बरकत दी। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। आज जिंदा कलाम में जो पढ़ा जाए, सुना जाए, बहुत सा फलदार हो। मैं दुआ करता हूँ अपने पास पान के लिए, खुदा की खात्मा के लिए, खुदा बाप की हिफाजत और निगहबानी करना। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आज जिस जगह पर खुदावंद खुदा की इबादत हो रही है, खुदावंद खुदा अपने लोगों पर रहम कर, खुदा के खादमों पर रहम कर, गिरजे घरों में खुदावंद खुदा की रहम कर। मैं दुआ करता हूँ बुजुर्ग फिरोज के लिए, इसी तरह भाई शाम बेटे शाम के लिए, खुदा बाप उनको नई जिंदगी तेरा शुक्र तेरी तारीफ, उनके सारे खानदानों के लिए इसी तरह दुआ करता हूँ भाई बाजार के खानदान के लिए, खुदा बाप ने उन पर रहम कर, क्योंकि तू रहम करने वाला खुदा है। खुदा तूने जिंदगी दी, तूने जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, इबादत करे उसका शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, क्योंकि खुदा का कलाम भी कहता है तुम अपने खुदा की इबादत करना, मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ भाई शैमुएल मिस्र के लिए, उसके सारे खानदान के लिए, खुदा तूने उनको बहुत बरकत दी। उन्होंने खुदा के घर में तोहफे और सजा में मेहनत मजदूरी की, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदा तू अपने लोगों पर रहमत की बारिश बरसा, इस गर्मी की लहर से महफूज रख, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। इसी तरह दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा, तू अंधों को आंखें देने वाला खुदा है, मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है। कबूल कर अपनी और चला दी नाम में आमीन। तशरीफ रखें। हम आपके साथ हो। हम खुदा के पाकरू के लिए और खुदा उनके जिंदा कलाम में आज मैं चाहता हूं जो खुदा के पाकरू की तहरीक से खुदा ने अपने कादम के वसीले से, जो उसके पाकरू की तहरीक के वसीले से, उसके पाकरू की हिदायत से जो आज हम सुनने वाले हैं, वो मज़मून है कि यीशु अंधों को। अच्छा, एक सवाल है, यीशु अंधों को आंखें देता है या यीशु अंधों को बनाई देता है? आंखें होती हैं लेकिन नजर नहीं आता। यीशु अंधों को बनाई देता है। यीशु लंगड़ों को टांगे देता है या चलने की कुव्वत देता है? यीशु लंगड़ों को चलने की कुव्वत देता है। यीशु बहरों को कान देता है या सुनने की कुव्वत देता है? यीशु बहरों को सुनने की, कान होते हैं सुना नहीं जाता, जुबान होती है बोला नहीं जाता, टांगे होती हैं चला नहीं जाता, आंखें होती हैं लेकिन देख नहीं सकते। और आज हम इसी बात को खुदा के जिंदा कलाम में से सुनेंगे, उसके मोजज़ात की बाबत कि जो उसने मोजज़ात किए, इसे पेशतर के उसके खूबसूरत मोजज़ात पे वसीले से हम बरकत पाएं और अपनी जिंदगी में अपने हिस्से का आज मोजज़ा रिसीव करें। अंजील मुक़द्दस में लिखा है, और यीशु ने और बहुत से मोजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब मुक़द्दस में नहीं लिखे गए। फिर से पढ़ूंगा, और यीशु ने और बहुत से मोजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में नहीं लिखे गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाएं उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। हालेलुया। यीशु के इतने मौजज़ात
उस मुनज्जी आलमीन के, उस रब्बुल आलमीन के, उस सुल्तानुल सलातीन के इतने मौजज़ात कि दुनिया में इस किताब को रखने की गुंजाइश ही ना होती, और अगर रखने की गुंजाइश ना होती तो फिर पढ़ा कहां से जाना। क्योंकि मसीह खुदा के नाम के वसीले से मैं देखता हूं कि आज भी बहुत से मौजज़ात वो पजीर होते हैं। आपसे, आपके साथ मिलकर आज मैं चाहता हूं कि हम खुदा के कलाम को सीखें। हम सबको बहुत से मौजे याद हैं। अब हम वटापे से शुरू करते हैं। वटापा कोई मौजा आपको याद हो कि यीशु ने क्या किया? बहुत कुछ किया। नहीं, कोई मौजा दसो। हालेलुया, सिर्फ छोटा आ जाए। वो 5 रोटियां 2 मछलियों पर बरकत दी और बहुत सारी दुनिया को 5 रोटियां और 2 मछलियों से उसने 5000 को खाना खिलाया। आली भाई, आपको कोई मौजा याद है? शाबाश। यीशु मसीह ने मफलूज को शिफा दी, और यीशु मसीह ने आज हमारे बुजुर्ग फलूस को भी शिफा दी है। हालेलुया। इसी तौर से और किसी को याद आता हो कि मुझे ये मौजा याद है, वो बता सकता है। यीशु मसीह ने पानी को मैं बनाया, यीशु मसीह ने अफसर के बेटे को शिफा दी, यीशु मसीह ने बदलू गिरफ्तार को शिफा दी, यीशु मसीह ने पतरस की सांस को ताप में पड़ी देखा तो उसको छूकर उसे शिफा दी, यीशु मसीह ने जो उसके शागिर्द मछलियां पकड़ रहे थे तो उनसे कहा कि जाल इस तरफ डालो, तो जाल मछलियों से फटने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोड़ियों को शिफा दी, यीशु मसीह ने सूबेदार के नौकरों को शिफा दी, यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले आदमी को शिफा दी, यीशु मसीह ने नाइन की बेवा के बेटे को जो मर गया था, जिसका जनाजा जा रहा था और वो रो रही थी, वो पीट रही थी, उसके बेटे को अपने कुदूस जलाली कलाम के वसीले से जिंदा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने पानी और हवा को थमा दिया, उनको डांटा। यीशु मसीह ने उस औरत को जिसने आपकी पोशाक के पहलू को छू लिया, आपकी पोशाक के पल्लू को छू लिया, उसको शिफा दी। यीशु मसीह ने जायर की बेटी को जिंदा किया। यीशु मसीह ने बदरूक गिरफ्तार जिसमें पूरा लश्कर था, उस लश्कर से उसको आजादी दी, और आज वो हमारे गुनाह के बंधन से हमें आजाद करता है, वो हमें गुनाहों से आजाद करता है। यीशु मसीह ने अंधों को बिलाई दी, गूंगों को कुव्वतें गोयाई दी, बैत हस्दा के करीब 38 वर्ष के मरीज से कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और यीशु मसीह ने पानी पर चलकर दिखाया कि मैं कुदरत कामला का मालिक हूँ। यीशु मसीह ने कनानी औरत की बेटी को जो बदरूक गिरफ्तार की थी उसको शिफा दी, और यीशु मसीह ने गूंगे बहरे अशखास को शिफा दी। और यीशु मसीह आज मुझे और आपको अपने कलाम के वसीले से शिफा देता है। हालेलुया। उसके जलाल के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। किताब मुकद्दस का ये हिस्सा जो हमने पहली तिलावत के तौर पर सुना है, फिर दूसरी तिलावत के तौर पर सुना है, एक है कि उनको जो कच दिले हैं, कहो उनको जो कच दिले हैं, कमजोर दिल वाले हैं, जिनका ईमान डावाडोल है। पता नहीं ये जो बाबूजी हमारे सामने बैठे ये दुआ करेंगे शिफा मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं पाती साहब दुआ करेंगे शिफा मिलेगी नहीं मिली। उनको जो कच दिले हैं, कहो हिम्मत बांधो, हिम्मत बांधो और मत करो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जज़ा लिए आते हैं। हाँ, खुदा ही आएगा, वो तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें बाल की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे, तब लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी। क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजिल पाक में जो आज हमने मौजज़ा सुना है, एक जन्म का अंधा है। खुदा जमीन पर थूक कर मट्टी को सान कर आपकी आंखों पर लगाते हैं। मुफस्सिरीन ने बाइबल इस बात को बयान करते हैं कि इस जन्म के
अंधे की आंखों के परपोटे ही नहीं थे, इस जन्म के अंधे की आंखों के निशानात ही नहीं थे, इस जन्म के अंधे की आंखें ही नहीं थी, इस जन्म के अंधे की आंखों में वो मट्टी कम थी जो आंखों पर लगाई जाने वाली थी। तो आपने अपने लबे मुबारक से, अपने दाहिने मुबारक से इस जमीन को, जिससे उसने हमारे आबाओ अजदाद को तख्लीक किया, जिससे उसने हमारे बाप आदम को तख्लीक किया, इसी मिट्टी को साना और उसकी आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शैलोक में धो ले, जा शैलोक में धो ले। शैलोक का तर्जुमा है भेजा हुआ, शैलोक का तर्जुमा है भेजा हुआ या भेजने वाला। और इसको अबरानी में इसके दो लफ्ज हैं, शैलोक और सलमान, बैत सलमान और बैत शैलोक। कदीम यरूशलेम शहर के शुभी मशरकी कोने पर अभी भी एक हौज मौजूद है जिसका नाम अब बरकत सलमान है। तवारीख की दूसरी किताब उसका 32वां बाब और उसकी 30वीं आयत मुबारका, सलातीन की दूसरी किताब और उसका 20वां बाब 20वीं आयत मुबारका के मुताबिक मालूम होता है कि हिजकिय्याह बादशाह ने जहून के चश्मों से, जहून के चश्मों के पानी पर बंद बांधकर पानी का रुख दौड़ के शहर यरूशलेम की तरफ मोड़कर एक सुरंग के जरिए जो ऊपर की चट्टान में से होकर जाती थी, पानी को शरूक के हौज तक पहुंचाया। और इस सुरंग को जो उस बादशाह ने खुदवाई थी, पहली मर्तबा 1838 में दरियाफ्त किया गया और उसकी तहकीक हुई और 1880 में इस के चट्टान को खोदा गया। और जब उस चट्टान को खोदा गया जिसमें से ये हौज मिलाई गई, जिसमें से ये सुरंग मिली, तो उस पर एक अबारत लिखी हुई थी और अबारत के नकोश कदीम इब्रानी से मिलते थे। उसमें बाबरी तहजीब की झलक बिल्कुल वाज़ेह न थी, बल्कि प्योरली तौर पर जो अंबिया कराम की जुबान है, जो बनी इस्राइल की जुबान है, उस जुबान में ये तहरीर थी। 1870 में किसी शख्स ने सुरंग में दाखिल होकर इस तहरीर के पत्थर को तोड़कर चुरा लिया और इस तहरीर के टुकड़े यरूशलेम में एक यूनानी शख्स के पास चर्च को नजर आए। उस वक्त यहाँ बहुत तरक्की थी और तरक्की के साथ साथ तुर्की मुल्क की बादशाहत का वजूद था। ये एशियाई गोचर की बात हो रही है और तुर्की के अफसर ने ये टुकड़े यूनानी बाशिंदे से छीन कर इस्तांबुल में पहुंचा दिए, जहां आज तक ये महफूज हैं। और एक और लफ्ज शलूक, बुर्ज शलूक, जिसका तज़किरा हम अंशील मुक़द्दस में पढ़ते हैं, लूका की मार्फत लिखी गई अंशील पाक और उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत मुबारका में। और इस बुर्ज के नीचे, इस बुर्ज के गिरने से कमोबेश कोई 18 लोग जो हैं वो जा भाग हो गए थे। असीसो बामुताबिक मत्ती रसूल, बामुताबिक खुरूज 4था बाब, बामुताबिक खुरूज 4था बाब क्या नहीं आते का। तब खुदावन ने उससे कहा, जब जनाब मूसा, हजरत मूसा ने ये उज़्र पेश किया कि खुदावन मेरी जुबान तो फसी नहीं है, मैं तो सही बोल नहीं सकता, मेरी तो जुबान फसी नहीं है, मैं बोलने के लायक नहीं हूं। तो खुदावन ने कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूं ये नहीं करता? शागिर्दों ने यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंशील पाक के 9वें बाब में और उसके 9वीं आयत मुबारका से जब हम इस आयत मुबारका को देखते हैं, शागिर्दों ने पूछा, फकीहों और फरीसियों ने पूछा, यीशु मसीह से सवाल किया, क्या खुदावंद इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने? आज भी मैं
कमजोरी के सबब इंसानी शिरिश्त और जिबिलत रखते हुए आज भी मेरा इस्तफसार यही है। हो सकता है कि इस शख्स ने गुनाह किया है, इसको समझ नहीं आ रही, इसकी वजह से इसके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। इसने गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने गुनाह किया है, इसलिए इसके हालात तंग हैं। इसने गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने गुनाह किया है, इस वजह से ये परेशान रहता है। यीशु मसीह का खूबसूरत जवाब सुने, जो मेरे लिए है, जो आपके लिए है। वो ऐसे लोगों के लिए एक चैलेंज है। यीशु मसीह ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था और ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें हालेलुया। ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें ज़ाहिर हो। और खुदा का काम क्या था कि उसकी तो आंखें नहीं थी, उसको तो नजर ही नहीं आता था। जब उसकी आंखें नहीं थी, उसको नजर नहीं आता था, तो यीशु मसीह ने मट्टी सानकर खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए, जिस तौर से हमने गुज़श्ता संडे ये सुना था कि सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, इसलिए हुआ कि इसकी आंखें खुल जाएंगी, इसको नजर आना शुरू हो जाएगा, तो खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। अज़ीज़ों, आज खुदा का खादम होते हुए मैं जिसे नजर आता है, मैं जो देख सकता हूँ कि ये मेरी बहनें बैठी हैं, मैं देख सकता हूँ मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, खुदा के खादम बैठे हुए हैं। आज खुदा का खादम होते हुए मैं अपने आप से सवाल करना चाहता हूँ, क्या मैं बीना हूँ या न बीना हूँ? और ये सवाल हम सब के लिए। अक्सर सादा लोग कहते हैं, मैंने इन कानों से सुना है, पर साहब असी तो पढ़ जावा ना, असी तेने हैं। अक्सर ये जवाब मैंने सुना है। आज ये मेरे लिए सवाल है कि मैं बीना हूं या न बीना हूं। और न बीना होने के चंद असबाब हैं। जरूरी नहीं है कि मुझे इन फिजिकल आंखों से नजर आता है या नहीं आता। खुरूज की किताब के 23वें बाब की 8वीं आयत पर हम गौर करते हैं। खुरूज की किताब 23वां बाब 8वीं आयत, तो रिश्वत ना लेना, हालेलुया।